कहाँ जाना है बेटा? रुक जाओ ना, रुक जाओ। हाय एवरीवन, मैं रीता, आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो बाबू को भी क्या हुआ, बाहर घूमने जाना है। जैसे कि हम जाएंगे, मेरे हस्बैंड भी जाएंगे और बाबू भी जाएंगे। तो बाबू को लग रहा है मम्मा आप चले, लेकिन अभी मुझे कंघी करना है। जैसे मैं अभी बाल धोकर आई हूँ तो अभी बाल मेरा अच्छे से सूखा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अभी थोड़ा थोड़ा नीचे से पानी भी टपक टपक कर नीचे गिर रहा है। उधर नहीं जाना है, आ जाओ। पापा को बोलो फटाक से तैयार होने के लिए, फिर चलते हैं। तुम भी तैयार हो जाओ और चलिए मैं कंघी कर लेती हूँ। और अभी ना ये देखिए धूप है, ऐसा नहीं है कि धूप नहीं है, लेकिन इसको मैं बेडशीट बोल रही, ब्लैंकेट को नीचे नीचे बोली बाहर सुखाई। बाबू मेरी बाल पकड़ के खींच रही है, रुको ना। और बेडशीट को इधर और गद्दे को मैं बाहर सुखा दूँगी। बाहर नहीं, छत पे ले जाके सुखाई हूँ। तो भी मैं उसको लेकर आऊँगी, नहीं तो मेरे हस्बैंड बाबू के पापा लेकर आ जाएंगे। जो नहीं कि मैं ही लाऊंगी, वो भी रूम पे है तो भी लाएंगे। तो भी मैं हम लोग चलते हैं बाहर घूमने के लिए, नहीं तो मेरी बिटिया रानी जो है ना वो परेशान कर देगी। तो चलिए मैं आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। बाबू को भी तैयार करना है और मुझे भी तैयार होना है। और बाबू के पापा तो खुद अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो बाबू को भी तैयार करना है। बाबू को मालिश आज कौन किया था? पापा किए थे ना बाबू को मालिश। बाबू को आज बाबू के पापा मालिश किए थे ना बेटा। चलो चलो पहनो 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 पहनो। पापा को ले जाकर दो कपड़े पहनाते हैं। पापा बोलो पहनाने के लिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कुछ टाइम के बाद मिलती हूँ। तब तक के लिए अभी हम लोग बाहर निकल गए हैं घूमने के लिए। और बाबू यहाँ पास क्या कर रही है? क्या कर रही है? इधर आके इधर आके, उधर से नहीं दिख रहा है कोई इधर। तो अभी शाम का बज गया 6:30 और हम लोग अभी निकले हैं 6:30 बजे। और बिटिया रानी इधर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी बाबू अपने पापा के पास चली गई है और वो अभी कुछ ले रही है अपने लिए। तो क्या ले रही है आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। तो उसको तो बस 1 मिनट के लिए है, अभी लेके तुरंत रूम में जाके फोड़ देगी, उसको तोड़ देगी। तो उसी के लिए बाबू के लिए ले रहे थे। रास्ते में भैया लेके जा रहे थे बेचने के लिए, तो बाबू का नज़र पड़ गया। तो उसको तो देख के फिर लेना ही है। उसको क्या, उसको तो जो भी दिख जाएगा वो चाहिए ही, लेना ही है। तो उसी के लिए लेके फिर हम लोग चलते हैं मिठाई लेने के लिए दुकान पर। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग मिठाइयाँ, कितनी प्रकार की मिठाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। तो हम लोगों को बस एक ही चाहिए, सैंपल वाली चाहिए, और उसको भी हम लोग ले लेते हैं। और बाबू को जैसे ही दुकान पे एंट्री हुआ और उसको नीचे उतरना ही है, तो बाबू पापा के पास थी, तो वो रो रही थी नीचे उतरने के लिए। और मैं मिठाइयाँ देख रही थी कौन सा वाला हम लोगों को चाहिए, और मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। बाबू मेरे पास आके फिर वो नीचे उतरने लगी, उसको कुछ चाहिए, उसी के लिए वो नीचे उतर रही थी। उसको दिख गया था जो उसको चाहिए था, जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो उसको चाहिए चॉकलेट। तो बाबू मुझे खींच के ले जा रही हो फ्रिज के पास, क्योंकि उसको उसमें से चॉकलेट चाहिए। जब भी जाती है दुकान पे ऐसे ही वो करती है, जो फ्रिज में जाती है चॉकलेट लिखाती है। अगर नहीं लिखानेंगे तो रोने लगती है, फिर उसको लिखा के देना पड़ता है। तो मैं तो बातें कर रही थी, लेकिन दुकान पे बहुत लोग होने की वजह से पूरा आवाज़ क्या होता है ना, बहुत लोगों का मिक्स हो जाता है, तो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था जब मैं सुन रही थी। तो बाबू क्या कर रही है ना, उस टाइम पर फ्रिज से लिखाने के लिए बोल रही है चॉकलेट, तो उसको मैं लिखा के फिर दे देती हूँ। और बिटिया रानी खुश हो जाती है, खुश होकर चली जाती है, आगे जाती है। और मैं आप लोगों को इधर मिठाइयाँ दिखा रही थी। यहाँ पास बहुत ज़्यादा बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। और फिर बाबू अपने पापा के पास चली जाती है गोदी में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस दुकान पे पहली बार आ रही हूँ, क्योंकि जब भी मिठाइयाँ जाती थी मेरे रूम पे मेरे हस्बैंड जी लेके जाते थे, मैं कभी नहीं आती थी साथ में लेने के लिए, तब वो ही लेके जाते थे। और मेरे हस्बैंड जी वो पूछ रहे थे कौन सी मिठाइयाँ लें। और फिर मेरी बिटिया रानी है वो मेरे पास आ जाती है, उसको फिर कुछ चाहिए था तो उसके पापा तोड़ कर देते हैं बाबू के लिए। अगर नहीं देते तो फिर वही बाबू का रोना स्टार्ट हो जाता। तो फिर हम लोग मिठाइयाँ लेके इधर आ गए हैं, जैसे कि बाबू के पापा को कुछ काम था दुकान पे, तो वही के लिए आए हैं इधर। और अभी बाबू मेरे से कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा बातें कर रही है, और आप लोग पीछे से देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। तो तब से बाबू के पापा कुछ अपना जो काम है वो कर रहे हैं, और मैं इधर चलती कुछ ले लेती हूँ। और बीच में मैं रुक गई थी बाबू के लिए, क्योंकि बाबू कुछ बोल रहे थे तो उसी के लिए मैं सुन रही थी। तो उसका क्या कह रहे हैं, उसको तो बस घूमना है फिरना है और कुछ नहीं। और इधर आप लोग देख सकते हैं
कितना अच्छा दिख रहा है। नाइट का थोड़ा ये अच्छा दिखता है। फिर बगल में ज़्यादा दूर नहीं था अंडा का दुकान। फिर हम लोगों को अंडा चाहिए क्योंकि रूम पे जो अंडा था वो ख़त्म हो गया है। फिर हम लोगों को अंडा लेना था तो मैं आ गई थी क्योंकि बाबू के पापा उधर कुछ कर रहे थे, तो हम सोचे कि अंडा ले लेते हैं तो एक काम जल्दी हो जाएगा क्योंकि रात होने वाला है ज़्यादा। तो हम लोगों को रूम से बाहर आते आते रात ही हो गया क्योंकि तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। तैयार क्या, बाबू को भी तैयार करो, खुद तैयार हो। लेकिन बाबू को आज उसके पापा ने मालिश किया था और कपड़े वो भी सब तैयार किए थे, मुझे नहीं करना था। फिर भी थोड़ा नाइट हो ही गया था। तो फिर हम लोग अंडे लेने के बाद इधर आ गए थे बाबू को लेकर। फिर बाबू क्या करे आप लोग देख ही सकते हैं। उसको तो बस नीचे उतरना है, खेलना है, कूदना है और कुछ भी नहीं। तो फिर अपने पापा के पास जा रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। वो गोदी में से उतर के पापा के पास चली गई है वो अभी। और बाबू इधर डांस कर रही है। फिर नीचे उतर के और उधर बाबू के पापा जाके उनका जो काम था प्रिंट आउट लिखवाना था वही देख रहे थे। और इधर बाबू का मस्ती चालू था। उसका क्या, उसको तो जो भी चाहिए वो लेना ही है, तो उधर चल ही रहा। आप लोग देख सकते हैं मैं रूम पे आ गई हूँ और अभी मैं लिकान ली मिठाई खाने के लिए। और बाबू चली गई अपने पापा के पास। अभी पापा के पास है। अगर वो पापा के पास नहीं जाती तो भी मेरी को क्या करती आप लोगों को पता है, क्योंकि आके मोबाइल उठाती या मम्मा को परेशान करती। तो मैं मिठाई खोल रही हूँ क्योंकि वो ना मेरे से खुल नहीं रहा था, थोड़ा उसमें चिपका हुआ था ना, उसको क्या बोलते हैं मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। तो उसको काटना पड़ता चाकू से लाके, लेकिन मैं वैसे तान की कोशिश करी थी खोलने के लिए, लेकिन लास्ट में जाके वो खुल जाता है। तो मैं कुछ बोल रही थी क्योंकि मेरी बिटिया रानी आवाज़ दे रही थी मम्मा मम्मा मम्मा। तो उससे मैं बोल रही थी बाबू मैं मिठाई लेकर आऊँगी, मैं आ रही हूँ। तो मैं हाथ धोकर ही आई थी, हाथ पैर धो के फिर मैं मिठाई लेकर के लिए बैठ गई थी। तो मिठाई लेकर के मैं लेकर चलती हूँ, बाबू को खिलाऊँगी, बाबू के पापा को, और मैं भी खाऊँगी। सब लोग खाएँगे, तीनों लोग मिल के खाएँगे। तो आप लोगों को भी खाना है तो बताइए कमेंट करके, मैं आप लोगों को खिला दूँगी। आप लोग भी खा लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी मिठाई खाने के बाद मैं बता रही हूँ मिठाई अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी थी। तो मैं 4 मिठाइयाँ लेकर चलती हूँ खिलाने के लिए, क्योंकि मेरी जो बिटिया रानी है वो बर्बाद कर ही देगी। एक तो उसको खाना नहीं बर्बाद करना है। तो चलिए मैं वीडियो को सेव करती हूँ। आप लोगों से अगली वीडियो मिलती है एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।